तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों को मैजिक क्लास की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे और इस गर्मी से, है ना, मतलब कि राहत में होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने बहुपद खत्म कर दिया, दो चार वाले रैखिक समीकरण खत्म कर दिया, द्विघात समीकरण खत्म कर दिया। अब बारी है निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको दो चीज पढ़ना होगा। पहले पढ़ना है 7.1 में दूरी सूत्र। क्या पढ़ना है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तथा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एवं आपको पढ़ना होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पढ़ना पड़ेगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, है ना। यह है मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना। अब एक्सरसाइज 7.1 की जब हम लोग शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 की जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो लिखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर पहला का जो पहला है वह हमें बिंदु दे दिया है। क्या दिया है? 2, 3 और 4, 1। 2, 3, 4 और 1, और हमें कह रहा है क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर आपको मानना पड़ेगा कि माना कि ए नियामक 2, 3 और बी नियामक 4, 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे x1 बराबर क्या हो जाएगा? 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। तो दूरी क्या है? a और b। तो ए बी का बीच का जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। तो x1 कितना है हमारा? 2 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस रूट 8, और रूट 8 होता है 2 रूट 2 मात्रक। 2 रूट 2 मात्रक। समझ में आ गया? आपको इस प्रकार से दूरी सूत्र से आपको दूरी निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको दूरी सूत्र से क्या निकालना पड़ेगा? दूरी निकालना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से दूरी सूत्र से आपको बहुत ज्यादा करनी होगी, है ना। अब देखिए इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड -5 और 7, -5 और 7 और -1 और 3, -5 एवं 7 और -1 और 3। उसी प्रकार से अब हम मानेंगे कि माना कि ए नियामक -5 और 7 और बी नियामक -1 और 3। तो हमारा x1 हो जाएगा -5, y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 3। तो बीच का सूत्र से ए बी बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 कितना हो जाएगा जी? -5, और x2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस सूत्र से और x2 का -1, तो माइनस प्लस 1 और प्लस y1 7 माइनस 3 का स्क्वायर। -5 में से 1 गया तो -4 का स्क्वायर, यही हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 16 और जोड़ 16 हो जाएगा रूट 32। 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखो बाबू 2 और 2 यहाँ पे 4 रूट 2 मात्रक, 4 रूट 2 मात्रक, या है ना। दूसरा का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? दूसरा का, है ना। अब देखिए
इसी में जब आप एक क्वेश्चन और है, इसी में एक क्वेश्चन और है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ए बी और माइनस ए और माइनस बी, ए बी माइनस ए और माइनस बी। उसी प्रकार से हम मानेंगे कि माना कि ए नियामक ए बी और बी नियामक माइनस ए और माइनस बी। हमारा x1 हो जाएगा a, y1 हो जाएगा b, x2 हो जाएगा माइनस ए और y2 हो जाएगा माइनस बी। तो हमारा ए बी जो है क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 कितना है जी, x1 है a, x2 कितना है जी माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए का स्क्वायर, y1 b और y2 माइनस बी, तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर, a 2a का होल स्क्वायर, b 2b का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। यहां से देखिए 4 अगर आप कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्र। यही आपका फाइनल आंसर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने क्या किया, डील कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने क्या किया, डील कर लिया ना, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहां पे देखो दिया हुआ है, दिया है नहीं तो सब आप मान लीजिए, माना कि ए नियामक 0 0 और बी नियामक 36 15। अब इन दोनों के बीच का क्या ज्ञात करना है, दूरी। क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो आपको पता ही है x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 36, y2 बराबर 15। तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर, फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 कितना है जी, x1 है 0 माइनस 36 का स्क्वायर और 0 माइनस 15 का स्क्वायर। समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब 0 माइनस 36 तो माइनस 36 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर। देखो जी 36 का जो वर्ग होता है 1296 और 15 का वर्ग होता है 225। अब जोड़िए इसको, छोपा 11 के 1 बाकी 1, 9 2 11 1 12 2 बाकी 1, 2 2 4 1 5, 1521। और 1521 का वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए, वर्गमूल। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 3 और 3 6, ऊपर से उतरा कितना 21। 9 मर्त में लगाइए, 9 9 81, 954 54 12, मतलब कि 39 के मर्त में इसका वर्गमूल कितना आ गया 39 मार्क। आंसर कितना आ गया 39 मार्क है। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2, अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो अनुच्छेद जब 7.2 हम 2 निकालते हैं, 7.2 निकालते हैं तो उसमें क्या है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ए नियामक 0 0 और बी नियामक 36 15, वही सेम चीज है। क्या है, सेम चीज है और सिर्फ दिया हुआ है किलोमीटर में। क्या दिया हुआ है, ए नियामक है 0 0 और बी नियामक 36 और 15, लेकिन इसका मात्रा क्या है,
मीटर। देखो ए नियामक 00, बी नियामक 3615, यह आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद से कीजिए और लास्ट में जब आएगा उसके नीचे क्या लगा दीजिए, मात्रा की जगह पे क्या लगा दीजिए, किलोमीटर। मात्रा की जगह किलोमीटर। आपकी किताब में 2 आंसर दे रहा होगा, एक 39 मात्रक दे रहा होगा और एक 39 किलोमीटर दे रहा होगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दूरी मात्रक में होता है, यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, तो आंसर किलोमीटर में होगा। आंसर क्या में होगा, किलोमीटर में, है ना। अब इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है संरेखी है या नहीं। आप जांच कीजिए कि बिंदु संरेख है या नहीं। देखिए संरेख का 2 फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अगर हमारे पास 3 बिंदु ए बी और सी है, ए बी सी है, तो आप त्रिभुज, पहला फॉर्मूला संरेख का, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए, क्षेत्रफल क्या आ जाए, 0, तो बिंदु क्या होगा, संरेख। बिंदु क्या होगा, संरेख होगा या फिर है। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो बिंदु संरेख है। और दूसरा पॉइंट कि अगर 3 बिंदु ए बी और सी दिया हुआ है, तो ए सी बराबर ए बी और प्लस बी सी। अगर ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी आ जाए तो आपका बिंदु क्या है, संरेख होगा, संरेख होगा। यह 2 पॉइंट होता है संरेख के लिए, ध्यान रखिएगा। संरेख के लिए 2 पॉइंट होता है। अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ जाए, 0, तो बिंदु संरेख होगा। अगर यह आपको निकालने में नहीं आ रहा है तो AC बराबर AB प्लस, क्योंकि यह जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह 7.3 में है और हमें निकालना है 7.1 में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। माना कि A नियामक 1 5, B नियामक 2 3 और C नियामक -2 और -11, ठीक है। दूरी सूत्र से सबसे पहले नंबर हम AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC। फॉर्मूला देखिए बहुत रख लीजिए, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो AC बराबर x1 मतलब 1 और C, तो 1 + 2 का स्क्वायर और प्लस 5 और माइनस प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256, अतः ये आ गया 265, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब AC निकल गया, अब हमें निकालना पड़ेगा AB। क्या निकालना पड़ेगा, AB निकालते हैं। 1 - 2, 1 - 2 यानी x1 - x2 और y1 - y2, 5 - 3, 1 - 2 तो -1 का स्क्वायर और 5 - 3 का तो 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 बराबर √5, ठीक है। अब देखिए AB निकल गया तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, BC। क्या निकालना पड़ेगा, BC। BC निकालना 2 और माइनस प्लस 2 प्लस 3 माइनस प्लस 11, 2 दूना 4 का स्क्वायर और 11 3 14 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 196, ये कितना आ जाएगा बाबू, 612 की 2 हाथ में बचा 1 9 1 10 11, ये हो गया 212। इसको मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान से आप लोग, अगर आप उसको तोड़ते हैं, जो दिया हुआ है 265, अगर आप उसको तोड़ते हैं, अगर आप उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो फार्मूला क्या कहता है, देखिए। अगर आप 212 को पहले तोड़िए, 212 को 2 मर्द में 106, 2 मर्द में 53, 2 मर्द में 53, कितना हो जाएगा, 212 कितना हो जाएगा, 2√53। अगर आप 265 को तोड़ते हैं तो 5 मर्द में 5 5 25 53, मतलब नहीं हो पाएगा, नहीं टूटेगा। क्या होगा, तो चूंकि AC बराबर AB प्लस BC, संरेख का यह नियम है कि AC का मान कितना आया, 265 और AB का मान कितना आया, √5,
और प्लस इसका मान कितना आया, √212। अब देखिए अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हैं तो लगभग 2.42 समथिंग आता है। इसका अगर आप निकालते हैं तो लगभग कितना आएगा, 212 तो लगभग 14 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसका वर्गमूल जब आप निकालते हैं तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो चूंकि AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, बराबर नहीं ना है, तो जब बराबर नहीं है तो तीनों बिंदु संरेख नहीं होगा, तीनों बिंदु संरेख नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए अगर AC का मान AB प्लस BC का मान के बराबर हो जाता है तो बिंदु आपस में क्या हो जाते हैं, संरेख हो जाते हैं। यहाँ पे बराबर नहीं है तो संरेख नहीं होगा, संरेख नहीं होगा। मिटाएं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि जांच कीजिए कि 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहला नंबर आपको जानकारी होना चाहिए कि समबाहु का तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु का 2 भुजा बराबर और विषम बाहु का एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं। तो अगर हमारा 2 भुजा आपस में बराबर हो जाता है तो जो त्रिभुज है वो कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। तो आइए हम जांच करते हैं। क्या माना कि A नियामक 5 - 2, B नियामक 6 4 और C नियामक 7 - 2। देखो ये ऐसे है, ठीक है, A B और C, A B और C। अब देखिए सबसे पहला नंबर दूरी सूत्र से, तो ये 5 - 2 है, यह 6 4 और ये 7 - 2। दूरी सूत्र से हमें AB निकालना होगा, BC निकालना होगा और AC निकालना होगा। तो AB ले चलते हैं। AB बराबर 5 - 6 का स्क्वायर और -2 - 4 का स्क्वायर। तो 5 में से 6 गया, -1 का स्क्वायर और -2 - 4 तो -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, टूट जाएगा √37। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब क्या निकालेंगे, BC। क्या निकालेंगे, BC। तो 6 में से 7 जाएगा, 6 - 7 का स्क्वायर और 4 प्लस 2 का स्क्वायर। 6 - 7 तो -1 का स्क्वायर और 4 और जोड़ 2 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब √37। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC। क्या निकालना पड़ेगा, AC। तो AC बराबर क्या है भाई, ये 5 - 7, 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस प्लस 2। तो 5 - 7 तो -2 का स्क्वायर, हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर, 4 जोड़ 0 बराबर √4 और कितना आ गया, 2। अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में दो भुजा AB बराबर BC, दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो अतः यह त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो जाता तो यह एक समबाहु त्रिभुज होता। अगर इस त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होता तो यह क्या होता, एक विषम बाहु त्रिभुज होता, विषम बाहु त्रिभुज होता। समझ में आ रहा है, मिटा दें, मिटा दें जी।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आप पता कीजिए कि क्या वह चारों एक वर्ग बनाती है या नहीं। सबसे पहला नंबर आपको जानकारी होना चाहिए कि वर्ग का नियम क्या है। सुनो जी, वर्ग का क्या नियम है? चारों भुजा आपस में बराबर, भुजा बराबर, भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर। क्या बराबर? विकर्ण भी। अगर आपका भुजा बराबर हो गया और विकर्ण भी बराबर आपस में है तो आपका वर्ग होगा। अगर भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या होगा? सम चतुर्भुज। याद रखिए, ठीक है। दूसरी बात, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है ना, आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर। अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि बताइए, सिद्ध कीजिए कि यह एक वर्ग है कि आयत है कि समांतर है या कि सम है। तो आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए कि वर्ग में भुजा बराबर विकर्ण भी बराबर। जिसका विकर्ण बराबर नहीं होगा तो हो जाएगा सम चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण नहीं बराबर तो क्या हो जाएगा? आयत। क्या हो जाएगा? आयत। तो जैसा कि 5 नंबर चित्र में दिखाया गया है, तो 5 नंबर में दिया है, क्या दिया है? ए नियामक दिया हुआ है। ए नियामक दिया हुआ है 4 3 नहीं 3 4। क्या दिया हुआ है? 3 4। बी नियामक क्या दिया हुआ है? बी नियामक 6 7। सी नियामक क्या दिया हुआ है? 9 4 9 4। और डी नियामक दिया हुआ है 6 1। क्या दिया हुआ? 6 1। देखिए, इस प्रकार से एक समूह बनाया गया है ए बी सी डी का। हम सबसे पहला नंबर ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे। चारों भुजा निकालेंगे। चारों भुजा निकालने के बाद पहला विकर्ण ए सी और दूसरा विकर्ण बी डी निकालेंगे। अगर चारों भुजा और विकर्ण बराबर हो जाएगा तो वर्ग होगा, नहीं तो सम चतुर्भुज होगा। सबसे पहला नंबर हमें निकालना पड़ेगा ए बी। क्या निकालना पड़ेगा? ए बी। ए बी में कितना है बाबू? 3 - 6 का स्क्वायर और 4 - 7 का स्क्वायर। 3 में से 6 गया तो -3 का स्क्वायर और 4 में से 7 गया तो -3 का स्क्वायर। मतलब लगभग 9 जोड़ 9 √18। फिर होगा बीसी। क्या होगा? बीसी। बीसी में 6 - 9 और 7 - 4। 7 - 4। 6 में से 9 गया तो -3 का स्क्वायर और 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। ये भी हो जाएगा 9 + 9 बराबर √18। उसके बाद जब बीसी निकल गया तो हमें निकालना पड़ेगा सी डी। क्या निकालना पड़ेगा? सी डी। तो सी डी बराबर 9 - 6 9 - 6 और 4 - 1 4 - 1। 9 में से 6 तो 3 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। बाबू हो जाएगा 9 + 9 बराबर √18। अब जब सी डी निकल गया तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या आता है? ए डी। क्या आता है? ए डी। ए डी देखते हैं। ए में 3 और डी में 6। 3 - 6 का स्क्वायर 4 - 1 4 - 1 का स्क्वायर। 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर। 9 + 9 बराबर √18। या तो निकल गया भुजा। क्या निकल गया? भुजा। चारों भुजा आपस में बराबर। अगर विकर्ण बराबर आ जाता है तो यह वर्ग होगा, नहीं तो सम चतुर्भुज होगा। आइए विकर्ण चलते हैं। विकर्ण पहला ए सी। क्या है? ए सी। ए में 3 और सी में 9। 3 - 9 का स्क्वायर
4 और सी में भी 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 में से 9 गया तो -6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और रूट 36 बराबर 6 आ गया। दूसरा भी करना है बी डी, क्या है बी डी, बी डी क्या है बी डी, बी में 6 और डी में भी 6, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 7 और 1, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 में से 6 गया 0 और 7 में से 6 1 गया तो 6 का स्क्वायर, मतलब 36 बराबर 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और विकर्ण ए सी बराबर बी डी, अतः ए बी सी डी एक वर्ग बनाती है। समझने में किसी प्रकार का दिक्कत कहीं भी, कोई किसी प्रकार का नहीं ना, हमें तो नहीं लगता कि कहीं दिक्कत होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है जी, और हम एक क्वेश्चन मात्र बताएंगे, मात्र एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन है और आपको घर पे ट्राई खुद से करना पड़ेगा 2 क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन क्या है, 6 का जो पहला क्वेश्चन दिया है वह दिया है -1 और -2, 1 0, -1 और 2 और -3 और 0। आपको सिद्ध करना होगा, बताना होगा कि यह कौन सा चतुर्भुज है, आयत है कि वर्ग है कि सम है कि समांतर है। तो सबसे पहली बात कि आप मान लीजिए इसको, माना कि ए नियामक -1 2, बी नियामक 1 0, सी नियामक -1 2 और डी नियामक -3 और 0। देखिए इस प्रकार से है ए बी सी डी, है ना, एक चतुर्भुज है। अब पहले निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। ए बी मतलब -1 और बी -1, -2 और -0, -1 और -1 -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, मतलब 4 और जोड़ 4 रूट 8, ठीक है। BC 1 और C माइनस प्लस है 0 -2, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर बराबर 4 जोड़ 4 बराबर √8। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, CD। क्या निकालना पड़ेगा, CD। CD -1 और माइनस प्लस 3 और 2 -0, 2 -0, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 4 जोड़ 4 बराबर √8। फिर क्या निकालना पड़ेगा, AD। क्या निकालना पड़ेगा, AD। AD में -1 और D में -3, तो माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, -2 और -0, -2 और -0, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर बराबर 4 और जोड़ 4 बराबर √8।
यह निकल गया चारों भुजा। अब निकालेंगे विकर्ण। क्या निकालेंगे? विकर्ण पहला AC, पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD। AC क्या होगा? -1 और C में माइनस +1 का स्क्वायर, -2 और -2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ठीक है। BD में -1 और D में माइनस +3, 0 और -0, 0 माइनस 4 के स्क्वायर, 0 के स्क्वायर, √16 बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, चारों भुजा बराबर है ना जी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और विकर्ण भी आपस में बराबर, AC बराबर BD। अतः ABCD एक क्या है? क्या है बाबू? वर्ग है। क्या है? ABCD एक क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड आप लोग को घर पे ट्राई करना है। अगर चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा तो कौन चतुर्भुज आ जाएगा? सम चतुर्भुज। अगर दो भुजा बराबर, आमने सामने की दो भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये आयत। क्या हो जाएगा? आयत। अगर आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण नहीं बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? ये समांतर चतुर्भुज। तो आपके पास कंडीशन दिया हुआ है, आपको घर पे ट्राई करना है। एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ते हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे बढ़िया पॉइंट यह है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है समदूरस्थ। क्या कह रहा है? समदूरस्थ। समदूरस्थ। समदूरस्थ देखिए क्या है? समदूरस्थ पहले समझिएगा कि एक लड़का वहां है ना, और एक लड़का उधर है और बीच में हम है। तो अगर एक लड़का उधर राम है और एक लड़का श्याम है और बीच में हम कन्हैया सर हैं, तो कन्हैया सर से राम की जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी कन्हैया सर से किसका होगा? श्याम का होगा। किसका होगा? श्याम का होगा। तो अगर इधर राम तक की दूरी 10 है तो श्याम तक की दूरी कितना होगा? 10 होगा। समदूरस्थ का मतलब हुआ कि अगर एक बिंदु यहाँ पे A है और एक बिंदु यहाँ पे B है तो दोनों के बीचों बीच एक बिंदु क्या होना चाहिए? P। तब AP बराबर BP। AP बराबर, यही है समदूरस्थ। क्या है? समदूरस्थ। करा ना क्वेश्चन नंबर 7 कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। सबसे पहला बात यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि x अक्ष पे y नियामक क्या होता है? 0। y नियामक y अक्ष पे x नियामक क्या होता है? x अक्ष पर y नियामक 0 और y अक्ष पर x नियामक, x अक्ष पर y नियामक 0, y अक्ष पे x नियामक 0 होता है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक अक्ष है, तो समझना क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पे अक्ष x y, x डैश और y डैश। अगर मान ली y अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका नियामक हो जाएगा कितना? y अक्ष पे x नियामक 0 और y नियामक तो y है। अगर यही बिंदु x अक्ष पे है तो p नियामक x अक्ष पर x और y नियामक 0। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे होता है तो उसका मान x और 0 होता है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे होता है तो उसका मान 0 और y होता है। क्यों? क्योंकि y अक्ष पे x नियामक 0 और y नियामक तो y होता है।
यक्स अक्ष पे यक्स नियामक यक्स और वाई नियामक 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यक्स अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यक्स अक्ष पे कौन बिंदु होगा जी? पी नियामक क्या होगा? यक्स और 0, यक्स और, तो माना कि यक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है? पी है। क्या है? पी है। तो पी नियामक कितना हो जाएगा? यक्स और 0 तथा ए नियामक 2-5 और बी नियामक -2 और 9। अब देखिए हमारे पास दो बिंदु है, पहला 2-5, यक्स नियामक 2 और वाई नियामक -5। तो हमारे पास एक बिंदु है 2-5, दूसरा है -2 और 9, यक्स नियामक -2 इधर आएगा और 9 ऊपर जाएगा, तो -2 और 9। यह बिंदु और यह बिंदु दोनों इससे क्या है? समदूरस्थ है। इसको मान लिए थे हम क्या? ए, और इसको मान लिए थे बी। तो AP बराबर BP। तो समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? कहने का मतलब हो कि यह जो बिंदु है P, वह ए से भी उतनी दूरी पर है जितना बी से है। कितना? बी से है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब समदूरस्थ कह रहा है तो AP बराबर क्या हो जाएगा? BP। AP बराबर P। अब दूरी सूत्र, कौन सूत्र प्रयोग करेंगे? दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। AP बराबर BP। AP का अंडर रूट, देखो जी, ए का कितना है? 2 और P कितना है? -x का स्क्वायर प्लस फिर -5 और -0 का स्क्वायर। BP -2 और P नियामक -x प्लस B में 9 और P नियामक -0। समझने में कोई दिक्कत है? फिर समझ लीजिए AP बीच का दूरी सूत्र से A नियामक 2 और P में x, तो 2 -x, -5 और P में क्या है? 0। उसी प्रकार से BP में -2 और P में x, तो -x, 9 और -0। देखो जी, रूट से रूट खत्म, या फिर लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पे? वर्ग करने पे। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया? 2 -x का स्क्वायर, यहाँ बच गया -5 का स्क्वायर, इधर बच गया -2 और -x का स्क्वायर, और इधर बच गया 9 का स्क्वायर। देखो जी, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, 2ab और प्लस b स्क्वायर, बचे 25। इधर भी a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर -2, a के जगह -2 और b के जगह पे x, और प्लस b स्क्वायर और प्लस 81, 4 - 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 4 माइनस प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। तो वो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, 4 से 4 खत्म, इधर बच गया -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। ये 4 को इधर लाओ, -4x इधर आएगा तो -4x और 81 -25 -8x बराबर 56, -8x बराबर 56, है ना। क्योंकि x बराबर 56 बटा -8, x बराबर 56 बटा -8 बराबर कितना कट के आ गया? -7। कितना कट के आ गया? -7। अतः P का निर्देशांक कितना माने थे? x और
जीरो, एक्स और जीरो, क्या हो जाएगा पी निर्देशांक -7 और जीरो। मतलब कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु -7 और जीरो है जो एपी और बीपी के क्या है समदूरस्थ। देखिए मान लिया हम समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे तो पहला बिंदु क्या है 2 -5, इधर 2 एक्स हुआ, ये बाई हुआ, बाई डैश हुआ, एक्स डैश हुआ, 2 -5, 2 -5 नीचे, -2 और 9, -2 इधर 9 ऊपर, तो -2 और 9 इधर। अब यह दोनों बिंदुओं के बीच में अगर कोई बिंदु जो है ना वो कहता है -7, तो यक्स अक्ष पर यहाँ पे आएगा, जो यक्स अक्ष पर होगा -7 और जीरो, यह जो होगा इधर भी उतनी दूरी पर है कितना इधर दूरी पर, समझ में आया ना। मतलब जो पी निर्देशांक जो बिंदु है वह प्लस की तरफ ना होगा, किधर होगा माइनस की तरफ, इधर तरफ होगा माइनस की तरफ होगा। उतार दीजिए जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कह रहा बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पी नियामक इतना और बी नियामक इतना के बीच का दूरी कितना मात्रक है 10। मतलब नंबर 8 चुटकी में बनाई है, चुटकी में बनाई लिखे दिया है, क्या दिया है पी नियामक कितना दिया हुआ है, पी नियामक दिया हुआ है 2 - 3, 2 - 3, क्यू नियामक कितना दिया हुआ है 10 और 22, 10 और 22। अब देखिए एक चीज, P और Q के बीच का दूरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 10 मात्रक, कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। बाबू दूरी सूत्र क्या होता है x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। अब तुम बताओ x1 कितना है 2 - 10, y1 कितना है -3 और -y का स्क्वायर बराबर 10। अब इधर रूट है तो उधर रूट जाएगा तो वर्ग नहीं होगा ज्यादा, इधर हो जाएगा कितना -8 का स्क्वायर और -3 - y का होल स्क्वायर, इधर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर इधर जाएगा तो 10 का होल स्क्वायर, 8 × 8 = 64, a - b का होल स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर 100। अब देखिए ध्यान से 64 + 9 माइनस प्लस 6y प्लस y स्क्वायर बराबर 100। अब इसको सही से करके लिख दो, y स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 कितना होता है 64 और 9 73, कितना होता है 73 और 100 इधर प्लस में इधर लाओ तो -100 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 6y और -27 बराबर 0, y स्क्वायर प्लस 6y -27 बराबर 0। अब आप सबको पता है कि हम तो गुणनखंड तोड़ना चुटकी में सिखाए थे, y स्क्वायर प्लस 6y -27 बराबर 0, नोतिया 27, y स्क्वायर प्लस 9y -3y -27 बराबर 0। देखो 27 × 1 27, तो 6 को ऐसा तोड़ो, नोतिया 27 और 9 में से 3 गया कितना आया 6, यहाँ से कॉमन y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन y प्लस 9 बराबर 0, y प्लस 9 y -3 बराबर 0, क्योंकि y प्लस 9 बराबर 0 y बराबर -9, y -3 बराबर 0, y बराबर 3, y का 2 मान आया अतः y बराबर -9 और 3।
पी क्यू बराबर 10 मात्रक दूरी के लिए यहाँ पे बाई का 2 मान रखा सकता है। एक बार -9 भी रखिएगा तो भी दोनों के बीच की दूरी 10 ही आएगा। एक बार 3 भी रखिएगा फिर भी दोनों के बीच की दूरी कितना आएगा, 10 आएगा। बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। हमारा जो Q बिंदु है P और R से क्या है, समदूरस्थ है। तो क्या होगा, QP बराबर QR, QP बराबर QR। तो x का मान क्या है, देखिए आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है क्यू नियामक। क्यू नियामक क्या दिया हुआ आपको, 0 1 0 1। पी नियामक दिया हुआ है 5 -3। आर नियामक x 6, आर नियामक x 6। जो क्यू बिंदु है वो P और R है, लड़का ध्यान दो इधर। क्यू जो बिंदु है वह P और R दोनों से समदूरस्थ है। किससे समदूरस्थ है, दोनों से समदूरस्थ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP बराबर QR, QP बराबर QR। दूरी सूत्र क्या होता है जी, दूरी सूत्र क्या होगा, 0 - 5 का स्क्वायर और 1 -+3 का स्क्वायर बराबर QR। 0 - x, 0 - x और 1 - 6, 1 - रूट से रूट खत्म। या फिर लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग में भी खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखो जी, यहाँ पे हो जाएगा -5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, हो जाएगा -x का स्क्वायर, इधर हो जाएगा -5 का स्क्वायर। देखो जी 5 का स्क्वायर 25 + 16 बराबर x स्क्वायर + 25। 25 से 25 खत्म, 25 से 25 16 बराबर x स्क्वायर, 16 बराबर x। इधर स्क्वायर है तो इधर लाओ तो रूट में हो जाएगा। तो रूट 16 बराबर x, तो रूट का मान हो जाएगा +- 4। x का 2 मान आया, एक मान प्लस में 4 और एक मान माइनस में 4, एक मान प्लस में 4 और एक मान माइनस में 4। अब देखिए हमारा यहाँ पे चीज कह रहा है, क्या कह रहा है कि QR और PR निकालें, QR और PR के बीच की दूरी निकालें, QR और PR के बीच की दूरी निकालें। तो आप सभी बच्चों एक काम कीजिएगा कि जब R बराबर +4 तो R नियामक कितना हो जाएगा, x 6। तो R नियामक 4 और 6। एक बार प्लस में 4 लेंगे तो QR निकालेंगे। Q 0 - 4 का स्क्वायर और 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा 16 + 25 बराबर √41। अब फिर जब R बराबर -4 लेंगे तो R नियामक x 6, मतलब R नियामक -4 और 6। फिर QR 0 +4 और 1 - 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 1 में से 6 दिया -5 और -5 मतलब √41। इसी प्रकार से जब R बराबर +4 तो R नियामक x 6, मतलब क्या हो जाएगा 4 6। तो हमें निकालना क्या होगा, PR। क्या निकालना है, PR। तो P कितना है 5 और R कितना है 4, 5 - 4 का स्क्वायर कितना है -3 और -4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 5 में 4 का 1 का स्क्वायर, हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो 1 + 81 बराबर √82।
अब उसी प्रकार से जब r बराबर -6, r बराबर -6, तो r नियामक x6, तो r नियामक -6 नहीं, r बराबर -4 हो जाएगा -4 और 6, फिर आप लोग क्या निकालिए, पी आर निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। यही आपका लास्ट आंसर है। देखिए जब r बराबर -6 तो r नियामक x6 बराबर 4 -6, क्या निकालना है, पी आर, क्या निकालना है, पी आर। पी कितना है, 5, तो माइनस +4 का स्क्वायर कितना है, -3 और -6 का स्क्वायर, 5 4 9 का स्क्वायर, हो जाएगा -9 का स्क्वायर, 81 + 81 बराबर √182, √182, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 81, और 81 होता है 9 के वर्गमूल, तो 2√2 आपका फाइनल आंसर यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। सबसे पहला नंबर आप मान लीजिए, x y में संबंध ज्ञात कीजिए, तो माना कि a नियामक x y, b नियामक 3 6 और c नियामक -3 और 4। कि क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई में से संबंध ज्ञात कीजिए, जो बिंदु एक्स वाई जो है वह 3 6 और -3 4 से क्या है, समदूरस्थ है। यह जो है इससे भी समदूरस्थ है, और यह जो है इससे भी समदूरस्थ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित। ए बी x -3 का स्क्वायर थोड़ा ए बी x -3 y -6, ए सी -+3 का स्क्वायर और y -4 का स्क्वायर, y माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आप लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग। अब देखो बाबू x -3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2 ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2 ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2 ab और प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर -6x +9 y स्क्वायर -12 y प्लस 36 बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -4 × 8y प्लस 16। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म, तीनों से नो खत्म, -6x -12y प्लस 36 बराबर 6x
-8y प्लस 16 -6x -12y प्लस 36 -6x प्लस 8y - 16 बराबर 0।